विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध माँ शांतिबाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जैत्रा बिजनौर। जो आज जीवन परिचय हम पढ़ने वाले हैं वो है पंडित पदम सिंह शर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य में जिला बिजनौर को गौरवान्वित करने का कार्य किया। पंडित पदम सिंह शर्मा, जिनका जन्म 1876 ईस्वी को हुआ था, आर्य विचारक, दार्शनिक, समीक्षक, संपादक, परोपकारी, हिंदी साहित्यकार, प्रसिद्ध लेखक और समालोचक थे। हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक उन्हें ही सबसे पहले दिया गया। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। वे द्विवेदी युग के गद्य लेखकों तथा समालोचकों में विशेष स्थान रखते थे। वे संस्कृत भाषा के तो विशेष विद्वान थे ही, इसके साथ ही उन्होंने उर्दू, फारसी, बंगला और मराठी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। उनकी लेखन शैली अनुपम थी। रेखाचित्र व संस्मरण, इन दो विधाओं का प्रवर्तन हिंदी में उन्होंने ही किया था। महाकवि अकबर और कवि रत्न सत्यनारायण के जो संस्मरण उन्होंने लिखे हैं, वे अन्य लेखकों को प्रेरणा व प्रकाश देने के लिए पर्याप्त हैं। उनकी लिखी हुई विहारी सतसई की टीका उनके ब्रजभाषा प्रेम का अनूठा उदाहरण है। पंडित पदम सिंह शर्मा जी का जन्म सन 1876 ईस्वी दिन रविवार फाल्गुन सुदे 12 संवत 1933 विक्रमी को बिजनौर के चांदपुर स्याऊ रेलवे स्टेशन से 4 कोस उत्तर की ओर नायक अर्थात नायक नंगला नामक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव चांदपुर से नूरपुर रोड पर स्थित है। इनके पिता श्री उमराव सिंह जी गांव के मुखिया, प्रतिष्ठित, परोपकारी एवं प्रभावशाली पुरुष थे। पृथक पैसा जमींदारी और खेती था। पिताजी के समय में खींचीराव का
काम भी होता था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इनके पिता आर्य समाजी विचारधारा के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी। इसी कारण उनकी रुचि विशेष रूप से संस्कृत की ओर हुई। उन्हीं की कृपा से इन्होंने अनेक स्थानों पर रहकर स्वतंत्र रूप से संस्कृत का अध्ययन किया। जब ये 10 से 11 वर्ष के थे तो इन्होंने अपने पिताश्री से ही अक्षराभ्यास किया। फिर मकान पर कई पंडित अध्यापकों से ये संस्कृत में सारस्वत, कौमुदी और रघुवंश आदि का अध्ययन किया। सन 1909 ईस्वी में इनका आगमन ज्वालापुर महाविद्यालय में हुआ। यहाँ इन्होंने भारतोदय महाविद्यालय का मासिक मुख्य पत्र का संपादन एवं साथ ही अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में इन्होंने महाविद्यालय की प्रबंध समिति के मंत्री पद पर भी कार्य किया। इस प्रकार महाविद्यालय की अविरत सेवा करते रहे। इनके संपादकत्व में भारतोदय पत्रिका ने खूब ख्याति प्राप्त की। सन 1917 ईस्वी में इनके पिताजी का देहांत हो गया। इस कारण इन्हें महाविद्यालय छोड़कर घर आना पड़ा। इस प्रकार महाविद्यालय के साथ इनका 9 वर्ष तक का संबंध रहा। इनके अथक प्रयासों से महाविद्यालय निरंतर उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होता रहा। विहारी सतसई की भूमिका, विहारी सतसई संजीवन, भाष्य, महापुराण और हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। संजीवनी भाष्य पर पदम सिंह शर्मा को हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। प्रशंसा करने और प्रोत्साहन देने में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने अपने इस देवगुण का प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कदापि नहीं किया। उसका प्रयोग उन्होंने लोकहित में ही किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अच्छे लेखक बनाने का बहुत कुछ श्रेय उनके लेखन गुरु पंडित पदम सिंह शर्मा को जाता है। पदम सिंह जी ने सरस्वती की तरह अज्ञात रहकर हिंदी को कई नए लेखक दिए। उन्होंने परिचयहीन रहकर निष्काम साधना को अधिक महत्व दिया। धन्यवाद।